Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss the Mundell Fleming model. पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन मंडल फ्लेमिंग मॉडल एंड ISLM मॉडल, बट here we discuss the Mundell Fleming model deeply. So if you guys are new in my channel, then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel, then like, share and comment on my video. So anyway, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मंडल फ्लेमिंग मॉडल। मंडल फ्लेमिंग मॉडल में सबसे पहले तो हमने एक की अजम्पशन ऐड कर देनी है कि हम बात कर रहे हैं स्मॉल ओपन इकॉनमी की विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी क्या होती है कि इकॉनमी के जो लोग हैं वो इजीली लैंड और बारो कर सकते हैं वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से, और जो इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमिन होता है वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है इकॉनमी रेट ऑफ इंटरेस्ट को, लेकिन आर स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो हमारी जो इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इक्वल होगा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से। यहाँ पर एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इज़ एज्यूम टू बी एक्सोजनसली फिक्स्ड, कि वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट बेसिकली एक्सोजनसली फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सचेंज रेट का बताया गया है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से हमारी इकॉनमी का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता है या अबव होता है तो उसका इम्पैक्ट हमने इसमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट लेना है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जो इकॉनमी कंडीशन की वजह से चेंज हो सकता है। मतलब इकॉनमी में कोई भी चेंजिंग आती है तो हम अपने एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकते हैं, और ये मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। लेकिन जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है वो बेसिकली इकॉनमी का एक फ़िक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसी फिक्स एक्सचेंज रेट पर हम लेन देन कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल लें कि आपकी स्मॉल ओपन इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, कि वर्ल्ड में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में उससे भी ज़्यादा आपकी इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे कि हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कंट्री में कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा। कैपिटल इनफ्लो होने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीज़ होकर फिर वर्ल्ड फाइनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम अपोजिट साइड देख लेते हैं कि जब हमारी इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो देखेगा कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट या दूसरे कंट्रीज़ जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। इस तरह क्या होगा कि हमारी कंट्री का कैपिटल आउटफ्लो होगा, कंट्री से कैपिटल बाहर जाएगा। जब कंट्री से कैपिटल बाहर जाएगा तो जिस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू अवर कंट्री, तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आ जाएगा। तो इस बैकग्राउंड डिस्कशन का मतलब ये था कि हमारी इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, वो घूम फिर कर वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आ जाता है। तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी थी, इससे इजीली आपको नेक्स्ट कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं द गुड्स मार्केट एंड द IS स्टार कर्व। ये बेसिकली वन पार्ट है मंडल फ्लेमिंग मॉडल का, और इसका अदर पार्ट क्या है, द मनी मार्केट एंड द LM स्टार कर्व। स्टार हम इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि हम स्मॉल ओपन इकॉनमी की बात कर रहे हैं। ISLM मॉडल में हम सिंपल IS कर्व बोलते थे क्योंकि हम क्लोज्ड इकॉनमी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर IS स्टार बोल रहे हैं क्योंकि हम स्मॉल ओपन इकॉनमी की बात कर रहे हैं। मंडल फ्लेमिंग मॉडल ने बेसिकली डिस्क्राइब किया है गुड्स मार्केट को इन द सेम वे दैट ISLM मॉडल डज, कि मंडल फ्लेमिंग मॉडल ने एज इट इज़ IS कर्व को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जैसे ISLM मॉडल में था, लेकिन एक चीज़ उसने ऐड की है। वो चीज़ क्या है, वो बेसिकली नेट एक्सपोर्ट है। यहाँ पर इक्वेशन आप देख रहे होंगे कि एग्रीगेट इनकम इज़ इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस प्लस नेट एक्सपोर्ट। कंजप्शन चूँकि फंक्शन है डिस्पोजेबल इनकम का, और कंजप्शन का डिस्पोजेबल इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है का फंक्शन है और इनका नेगेटिव रिलेशन है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट परचेजेज एंड द नेक्स्ट वन इज़ नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट किसका फंक्शन है, रेट ऑफ एक्सचेंज रेट का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर जानना है कि एक्सचेंज रेट क्या है। एक्सचेंज रेट द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फॉर एग्जांपल माइट बी 100 yen पर डॉलर। कि एक्सचेंज रेट वो होती है कि जिससे हम फॉरेन करेंसी के साथ अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने $1 लेना है तो हमें 100 yen देने पड़ेंगे, तो ये बेसिकली एक्सचेंज होता है। इसी तरह आपने एक्सचेंज रेट में पढ़ा होगा कि एक्सचेंज रेट दो
तरह का होता है, वन इज़ रियल एक्सचेंज रेट एंड द अदर वन इज़ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सबसे पहले तो आपने डिनोशन याद रखनी है कि रियल एक्सचेंज रेट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, लेकिन नॉमिनल एक्सचेंज रेट को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ये अदर शेप होती है कैपिटल ई की, ओके। उसके बाद रियल एक्सचेंज रेट बेसिकली द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एट होम एंड अब्रॉड। अब रियल एक्सचेंज में रिलेटिव प्राइसेस का जिक्र होगा, लेकिन नॉमिनल एक्सचेंज में रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी का, ठीक है। रियल एक्सचेंज रेट में रिलेटिव प्राइसेस की बात की है, जबकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमने रिलेटिव करेंसीज की बात की है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ हमें बताई गई है कि अगर रियल एक्सचेंज रेट हमारा इक्वल होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई प्राइस लेवल, P डिवाइडेड बाय P स्टार। P चूँकि हमारी कंट्री का अपना प्राइस लेवल है और P स्टार वर्ल्ड इकॉनमी का प्राइस लेवल है या फॉरेन करेंसीज का प्राइस लेवल है। तो इसलिए मंडल फ्रेमिंग मॉडल में हम ये कहते हैं कि जब हमारा प्राइस लेवल चूँकि शॉर्ट रन में फिक्स्ड है, ये हमने स्टार्ट में ही बताया था कि मंडल फ्रेमिंग मॉडल में शॉर्ट रन में हमारा प्राइस लेवल फिक्स होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा रियल एक्सचेंज रेट चेंज होगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से। मतलब जैसे ही नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जितना चेंज आएगा, हमारा रियल एक्सचेंज रेट में उतना ही चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल द डोमेस्टिक करेंसी अप्रिसिएट एंड द नॉमिनल एक्सचेंज रेट राइज। वो कहता है अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिसिएट हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट राइज हो जाएगा। मतलब यह है कि जहाँ पर हम 100 फ्राम 100 टू 120 यानी कि हमारी कंट्री की मतलब करेंसी जो सी है वो अप्रिसिएट हुई है, ठीक है। हमारे 100 यान जो थे वो अब 120 यान हो गए हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर राइज होता है तो हमारा एज इट इज़ जितना नॉमिनल एक्सचेंज रेट राइज होगा उतना ही हमारा रियल एक्सचेंज रेट राइज होगा। लेकिन कब? जब प्राइस लेवल में चेंज नहीं आएगा और हमारी कंट्री की करेंसी अप्रिसिएट हो गई। तो इससे क्या होगा, जब हमारा रियल एक्सचेंज रेट राइज कर जाएगा तो हमारे लिए फ़ॉरेन गुड्स चीपर हो जाएंगी और हमारी डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी। मतलब फ़ॉरेन गुड्स चीपर होंगी तो हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकेंगे, इंपोर्ट हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन हमारे कंट्री की चूँकि चीज़ें महंगी होगी या अदर कंट्रीज़ के लिए, तो एक्सपोर्ट डिक्रीज़ कर जाएगी। तो अब हमने इसका इम्पैक्ट देखना है ग्राफ पर भी और फर्दर के इक्वेशन में क्या चेंजिंग आई है। स्मॉल ओपन इकानमी विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में हमारे पास इक्वेशन ये आपको नज़र आ रही होगी। एग्रीगेट इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस प्लस नेट एक्सपोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर सिंपल हमने इक्वेशन में आर को लिया था, लेकिन यहाँ पर हम आर स्टार की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्मॉल ओपन इकानमी की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने देखना है कि हमने इनकम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है और एक्सचेंज रेट को वर्टिकल एक्सिस पे लिया है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो आप देखें कि नेट एक्सपोर्ट शेड्यूल को हम देखते हैं। ये अब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ग्राफिकली IS स्टार कर्व की, ठीक है। पैनल ए को अगर आप देखें तो हमारा बेसिकली नेट एक्सपोर्ट के डिक्रीज़ होने से, सबसे पहले तो हमने एक्सचेंज रेट पर फोकस करना है। जब हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होगा तो नेट एक्सपोर्ट हमारा डेफिनेटली डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। आप अगर देखें पैनल बी की तरफ, तो पैनल बी की एक्सप्लेनेशन आपको इधर दी गई होगी कि बेसिकली द रिडक्शन इन नेट एक्सपोर्ट शिफ्ट द प्लान एक्सपेंडिचर शेड्यूल डाउनवर्ड एंड देन लोअर इनकम फ्रॉम Y1 टू Y2। कि बेसिकली वो कह रहे हैं, सबसे पहले पैनल ए में हमने बात की है फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेट एक्सपोर्ट के डिक्रीज़ होने से, एक्सचेंज रेट के इंक्रीज़ होने से नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हुआ। नेट एक्सपोर्ट के डिक्रीज़ होने से वो कहता है कि हमारा चेंज इन नेट एक्सपोर्ट की वजह से क्या होगा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो उनसे केंजियन क्रॉस में हमने ये पढ़े होंगे ISLM मॉडल में, वो प्रीवियस डिस्कशन है तो इसलिए उसकी डिटेल में हम यहाँ नहीं जाते। तो चेंज इन नेट एक्सपोर्ट से हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्लान्ड एक्सपेंडिचर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारे जो इनकम है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी। इनकम के रिड्यूस होने से फिर मतलब हमारे पास जो एंड पे कंक्लूजन निकलेगा वो ये होगा कि बेसिकली IS स्टार कर्व समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इनकम। कि IS स्टार कर्व हमें रिलेशनशिप देता है एक्सचेंज रेट और इनकम का, जो कि नेगेटिव रिलेशन है। एक्सचेंज रेट के इंक्रीज़ होने से हमारी इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी, एक्सचेंज रेट के डिक्रीज़ होने से हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थी द गुड्स मार्केट एंड द मंडल फ्लेमिंग मॉडल। उसके बाद अब हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। आवर डिस्कशन इज़ द मनी मार्केट एंड द LM स्टार कर्व।
मनी मार्केट में मंडल फ्लेमिंग मॉडल ने एज इट इज़ इक्वेशन हमें दी है जो कि ISLM मॉडल में थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सप्लाई फॉर रियल मनी बैलेंस इज इक्वल टू डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस। यहाँ पर आप M/P सप्लाई फॉर रियल मनी बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन L इंटू R एंड Y रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस। अब डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है। तो फर्दर इसको हम देखते हैं इक्वेशन में। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, द इक्वेशन स्टेट सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंस इक्वल द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस एंड द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड द पॉजिटिवली ऑन द इनकम। ये वही बात है जो मैंने पहले बताई है। और इसमें आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि मनी सप्लाई इज एक्सोजनसली वेरिएबल। मनी सप्लाई एक्सोजनसली वेरिएबल है एंड दैट इज़ कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। और मंडल फ्रेमिंग मॉडल में हम क्योंकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की हमने बात करनी होती है, प्राइस लेवल की बात करनी होती है, और ये हमने कहा है कि फिक्स्ड है प्राइस लेवल, तो इससे हमें क्या इक्वेशन बन गई कि हमने R की जगह पुट कर दिया R*, ठीक है। और ये इसको हम कहेंगे LM* इक्वेशन। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करनी है कि मंडल फ्लेमिंग मॉडल में हमारी LM* कर्व वर्टिकल होता है, क्योंकि हम एक्सचेंज रेट डज नॉट इंटर इनटू द LM* कर्व। LM* वर्टिकल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम एक्सचेंज रेट की बात नहीं करेंगे, लेकिन ISLM मॉडल में LM* कर्व की जो शेप होती है वो पॉजिटिव और अपवर्ड होती है। इस तरह आपको पता चल गया कि LM और LM* कर्व की शेप का डिफरेंस क्या है, कि बेसिकली LM अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप होती है, लेकिन LM* वर्टिकल होती है। डिफरेंस क्या है इनमें? क्योंकि LM* में हम एक्सचेंज रेट को इंक्लूड नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पर आपको मतलब इन ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है, तो जहाँ पर LM और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हमारी वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगा, और उसके बाद हमारी एग्रीगेट इनकम डिटरमिन होगी। तो बस ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम अब दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे पुट करते हैं, मतलब पुटिंग द पीसेस टुगेदर, LM* कर्व और IS* कर्व। IS* कर्व की इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी, एग्रीगेट इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेज एंड नेट एक्सपोर्ट। लेकिन LM* कर्व की जो इक्वेशन है वो है M/P इज इक्वल टू L इंटू R* एंड Y। यहाँ पर आपने देखना है कि Y, M, G, T ये सारे हमारे एक्सोजनसली वेरिएबल हैं और R* भी, लेकिन जो एंडोजिनस वेरिएबल हैं वो हैं Y एंड E। अब जब हमने इनको इकट्ठे पुट किया है तो ग्राफ में आपको शो हो रहा होगा कि बेसिकली जहाँ पर IS* कर्व और LM* कर्व, IS* कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिवली स्लोपिंग और LM* कर्व वर्टिकल, ठीक है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर हमारी स्मॉल ओपन इकॉनमी का इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है और इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमिन होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस इजीली अवेलेबल हो सकें। अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।